जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, अभी आपने घटना देखी होगी। कल पलधर जिला हवाणु तहसील गांव गढ़शिशला में 2 संतों की निर्मम हत्या कर दी गई है और साथ ही एक ड्राइवर की भी हत्या कर दी गई है। यह संत सरकार से परमिशन लेकर गुजरात के लिए रवाना हुए और पलधर गांव के गढ़शिशला इनको जनता के सुपुर्द, लॉकडाउन में इतनी भीड़ कहां से आई और जनता के सुपुर्द कर कर उनकी हत्या करवाई। और इसके दोषी उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र सरकार इनकी दोषी है। और साथ ही में जितने भी हमारे अखाड़े हैं, दसनाम अखाड़े से लेके नागा अखाड़े से लेके जितने भी भारत के अखाड़े हैं, जितने भी मठाधीश है, जितने भी साधु संत हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप इस घटना को हल्के में ना लें, क्योंकि ये बाला साहब ठाकरे के जैसा हिंदू के पक्ष वाला नेता नहीं है। यह कुर्सी के लिए, अपनी राजनीतिक छवि के लिए कुछ कितनी भी हद तक गिर सकता है, चाहे इसके लिए साधु संतों की हत्या कराना क्यों ना हो। और इसका पूरा जिम्मेदार उद्धव ठाकरे सरकार को है, क्योंकि प्रशासन की मौजूदगी में उन संतों की हत्या हुई है। और आप अगर वीडियो देखेंगे और साथ में जितनी भी घटनाएं उस घटना से जुड़ी देखेंगे तो आप प्रशासन को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा होते हुए देखेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि भेदभाव ना हो। एक राहुल गांधी है जो अलवर में एक मुल्ले के मरने पर पुलिस को थोड़ी सी लेट हो गए तो उसके लिए बहुत सारी कमेंट की, और आज हिंदुओं के साधुओं को निर्मम तरीके से मार दिया गया है और उसके लिए उसके 2 शब्द नहीं निकले। बड़ा ट्वीट करता है। और ये आप इस समय समझ लें कि कौन सरकार हिंदुत्व के लिए है। और मैं बहुत विनम्र से आप सभी को आगाह करना चाहता हूं कि अभी भी जाग जाओ। ये देश के लिए बहुत घातक हैं। अपनी कुर्सी के लिए कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। उद्धव ठाकरे वही उद्धव ठाकरे हैं जो योगी जी के लिए कहता है कि खड़ाऊ पहनकर आपने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जबकि एक संत के पांव में जो खड़ाऊ होती है वो लकड़ी की होती है। तो लकड़ी की खड़ाऊ पहन सकते हैं। आज कहाँ गए उद्धव ठाकरे जी आप? उस समय आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज तो आपके ही राज्य में 2 साधुओं को और एक बेगुनाह ड्राइवर की हत्या कर दी गई है। उसके मासूम बच्चे हैं, उनका क्या होगा? आपने जरा सोचा है? एक कोई अगर कहीं अगर मॉब लिंचिंग के तहत अगर कोई मर जाता है तो आपकी सरकार उसको करोड़ों रुपए देने पहुंच जाती है। इस बेचारे गरीब परिवार के लिए क्या होगा? उस संतों के लिए क्या होगा जिनके जो संत सदा भाव और समर्पण की भावना रख के सज्जन कल्याण करते हैं? उन संतों की हत्या करा रहे हैं आप। कैसी सरकार है? कैसी आपने कहा था सरकार में जब आए थे, आपने वचन दिया था कि मैंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, मैंने सरकार भले इनके साथ सवाल। कहाँ है आपका हिंदुत्व? ऐसे हिंदुत्व निभाएंगे आप साधु संतों की हत्या कर कर? आप पर साधु संतों की हत्या का पूरा श्रेय आप पर जाएगा और उसके श्राप भी आपको लगेंगे। ये हमारी वाणी आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लें। तो मैं ये जो बातें हैं, आप हमारी बातें उद्धव सरकार तक पहुंचाएं। और जितने भी हमारे अखाड़े के मठाधीश हैं, चाहे वो निर्मोही अखाड़े के हो, चाहे दसनाम पंजा अखाड़े के हो, चाहे नागा अखाड़े के हो, चाहे नाग संप्रदाय अखाड़े के हो, जितने भी अखाड़े हैं, इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करें। और इस सरकार को 3 मई अभी लॉकडाउन के बाद इसको बता दे कि हिंदुत्व क्या चीज होती है। ये नकली हिंदू बनने से कुछ नहीं होता है। आपके पिताजी को आप मान सकते हैं कि बाला साहब ठाकरे असली हिंदू थे, और आपने राजनीति के लिए नकली हिंदुत्व का जो चोला उड़ रखा है उसे आपको निकालना पड़ेगा। और जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हम आपको ये आप चेतावनी सुन लें, या हमारी वार्निंग जो भी आप समझे उसे समझ लें। हम आपको साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो भी इसमें कर्मचारी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उस एसपी पर भी कार्रवाई हो जिसने इसमें लापरवाही बरती है। आपके पुलिस होने वाले के साथ भी उन साधुओं की हत्या हो जाती है। कैसी सरकार है आपकी? शर्म से डूब मरो। लज्जित करने वाले इस प्रकार के कर्म करेंगे। आपके राज्य में कोई सुरक्षा नहीं है। कभी भी किसी भी समय भीड़ इकट्ठी हो जाती है। क्या करता है आपका प्रशासन?
ये कोरोना की महामारी चल रही है और इस महामारी में आप टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को, बहुत गलत है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, साथ ही हमारे अद्वैतानंद महाराज से लेकर जितने भी बड़े महाराज हैं, मैं सबको कड़ी चेतावनी देता हूं कि आप भी सुधर जाओ और इस घटना का कड़ी निंदा करो। बहुत दर्दनाक घटना हुई है। बेचारे 70 साल के महाराज जी को भीड़ ने इस निंदनीय तरीके से मारा है। 35 वर्ष के एक सुनील गिरी को भी उन्होंने निंदनीय तरीके से मारा है। एक 30 साल के ड्राइवर को भी उन्होंने निंदनीय तरीके से मारा। शर्म करो। और ये मेरी बात उद्धव ठाकरे तक पहुंचना चाहिए। आप सभी का ये फर्ज है और जवाबदारी है कि संतों पर इस प्रकार का अपमान सहन नहीं होगा। आदेश आदेश। ओम श्री गोरक्ष, जय श्री गोरक्ष। यह मेरी बात महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचना चाहिए। अधिक से अधिक इसको शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।